आद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। 48वां श्लोक है, 47 हो गया। तदेवं स्तुत्वा प्रार्थयन्ते चतुर्भिः। 47 तक पीछे से देखो, शुरू कहाँ से हुआ था? 38 से शुरू हुआ। 38वें श्लोक से भगवान नारायण की स्तुति देवताओं के समुदायों ने किया। 47 तक। अब 48वें श्लोक में आया प्रार्थना। स्तुति अलग है, प्रार्थना अलग। इन दोनों में क्या भेद है? लिखो स्तुति और नीचे लिखो प्रार्थना। दोनों में फर्क है। स्तुति के आगे लिखो महत्वाख्यानम, महत्व आख्यान। जिसकी स्तुति की जाती है, स्तुत्य के महत्व को प्रकाशित करना, ये स्तुति है। स्तुत्य समझ रहे हैं ना? जिसकी स्तुति की जा रही है उसके महत्व को प्रकाशित करना, स्तुत्य के महत्व का आख्यान को स्तुति है। और प्रार्थना दूसरा है। प्रार्थना ये है कि इसीलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। स्तुति में आएगा आप महान हो, स्तुति में आएगा आप महान हो। साथ में ये भी लिखना सर्वसमर्थ हो। आप महान और सर्वसमर्थ हो, इसीलिए आपकी कृपा से हमारा ये काम हो जाना चाहिए। ये प्रार्थना है। हाँ, प्रकृष्टतया, प्रार्थना के आगे लिखो प्रकृष्टतया अर्थ्यते प्रार्थ्यते प्रयोजन विशेषम इति प्रार्थना। माने स्तुत्य व्यक्ति के द्वारा अपनी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जहाँ पर निवेदन किया जाता है प्रार्थना की, उसको प्रार्थना बोलते हैं। और महत्वाख्यान के लिए आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, उसको स्तुति कहते हैं। ये दोनों में ये भेद है। अच्छा, 47वें श्लोक तक स्तुति हुआ। अब 48 में आकर के बोलते यावत् बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्न मदाम यत्र। प्रार्थना क्या है? हम देवता महत्वशाली होना चाहते हैं। यहीं से वो शब्द आया महत्वाकांक्षा। सुना है? महत्वाकांक्षा। पहले लिखो आकांक्षा और उसके बाद लिखो महत्व, फिर नीचे उतर करके उसको बनाओ पहले महत्व और उसके बाद आकांक्षा। महत्वाकांक्षा। और इसका अर्थ क्या करोगे? महान
और उपयोगी बनने की जो इच्छा उसका नाम है महत्वाकांक्षा। क्या लिखा है? महान और उपयोगी बनने की जो इच्छा, इसका नाम है महत्वाकांक्षा। अच्छा, ये इसी से एक से काम चल जाता? उपयोगी बनने की इच्छा ही बहुत है, महान क्यों? तो उपयोग में भी छोटा बड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं। उपयोग में भी छोटी बड़ी बहुत सारी चीज़ें। तुम्हारे सिर के बालों में जूं पड़ गया, जूं नहीं होता, जूं पसीने से होते जूं। इसको स्वेदज ऐसा प्राणी बोलते हैं। स्वेदो पसीना, स्वेद माने पसीना। स्वयमेव, लिखो, स्वयमेव शरीरे उदक रूपेण व्यज्यते इति स्वेद ददाति। अपने आप ही शरीर के अंदर जल प्रकट होता है। हाँ, शरीर में जल प्रकट होता है, उसी को स्वेद माने पसीना बोलते हैं। हाँ, रक्त का अंश है, पानी के रूप में रोम के छिद्र से जो बाहर निकलता है उसको स्वेद पसीना बोलते हैं। लेकिन रक्त के अंदर रहने वाले अनेक प्रकार के दूसरे जो तत्व है ना, वो भी पसीने के पानी के साथ बाहर आता है। और इसीलिए वो पसीना जब अमुक स्थिति से यदि बना रहेगा बालों के जड़ के अंदर, तो बाद में वही जीव बन करके स्वेद बन जाता है। स्वेदज, जीव माने जूं बन जाता है। और ये जूं क्या करता है कि जहाँ से पैदा हुआ उसी को खून चूसेगा, खाना तो उसको चाहिए। जब तुम्हारे खून चूसने लग जाएगा, काटने लगेगा, तो तुम्हारे सिर पर खुजली होगी, यूं 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 करते रहोगे जूं पड़ने से। और कई लोग उसको सहन कर लेते, पता नहीं चला, कई लोगों को सहन नहीं भी होता है। अच्छा, अब किसी को दिखाई पड़ा कि ये जूं इनके, एक महात्मा जी थे हमारे, बड़े प्रेमी थे, सेवा भाव रखते थे, बहुत पुरानी बात है, 35 साल से भी ज़्यादा ही हो, 40 साल करीब हो गया, इतने पुरानी बात। वो जटा रखते थे पूरी। जब वो जटा सुबह खोले तो उनकी जटा उनके पैर के एड़ी को छू जाती थी, इतनी लंबी थी। और ऐसा बांधने से इतना बड़ा हो जाता था। और एक मंदिर में पूजा करते थे, बड़ा गजब का उनका नियम था। 2 बजे बिस्तर छोड़ना और 2 से 2:30 बजे के बीच में नहा लेना, और 3 बजे बराबर माला लेकर के बैठना, और 5 बजे तक बराबर माला करने के बाद 5 बजे मंदिर खोल करके भगवान की पूजा करना। ऐसा उनका नियम हमेशा चलता रहा, एक दिन भी गड़बड़ नहीं होता था। अच्छा, जब हम जाते थे तो ये इस बीच में वो टाइम निकालते थे। वो जो 5 बजे भगवान की आरती करने के बाद, हमारी सुबह चाय पीने की आदत थी, तो वो बना के खुद ला करके रखते थे। उसमें भी 5 बजने में, 5 बजने के बाद 10 मिनट में, 10 मिनट में ही आएंगे। इधर चाय रखी और इधर घुटने में सिर रख करके प्रणाम करके निकल। हमने कहा आपकी उम्र ज़्यादा है, आप पुराने हो, खाली चाय रख दो, नमस्कार मत करो। बोले इतने नमस्कार से आपका क्या जाता है? बोले आप बड़े हो, बड़े बड़े कुछ नहीं, ये हमको करने दो। अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक था। एक दिन हमने देखा कि अपने कपड़े के अंदर जूं है। कहाँ से आया भाई?
मैं बड़े सोच में पड़ गया। उसको तो मैंने हटा दिया, क्योंकि हम ऊपर के मंजिल में थे, वो नीचे थे। वो बालकनी से नीचे गिरा दिया, जहाँ जाए तुम्हारी मर्जी। और जूं के जीवन के लिए क्या सोचना। यद्यपि आदमी संतान के लिए सोचता है कि इसका भविष्य अच्छा हो, जूं भी तुम्हारे संतान है, उसकी शादी विवाह करोगे क्या? हाँ, बारात निकालोगे? तो फेंक दिया। और दिमाग में आया कि आया कहाँ से। हमारे शरीर में कपड़े में तो ऐसा निकल नहीं सकता है, स्वेदज प्राणी है। बड़ा बेचैन होकर के विचार करते करते ऐसे वो पंचदशी आदि सब चलता था। तो 9:30 बजे जैसे फुर्सत हुआ, हमने सोचा आज पता करना चाहिए जूं आया कहाँ से। तो वो महात्मा जी का ये नियम था कि 10:30 बजे मंदिर की साफ सफाई करके 11 बजे भगवान को भोग लगाने के बाद वहाँ पर भोजन होता था 1 बजे। तो 11 बजे से 1 बजे तक वो अपने कमरे में सो जाते थे। 2 बजे के उठे हुए, ठीक है, नींद आना। वो समय निकाल करके मैं उनके कमरे में गया, तो उनकी जटाएं फैली हुई और आराम से सोए। और उनकी आदत ये थी कि जब सोना हो तो रेडियो खोलते थे, उसमें से कोई कुछ भी बजे तो उसके साथ उनको नींद आती थी, जैसे बजे वैसे नींद आती। तो वो बज रहा है और ये सोए हैं। तो हम जाके खड़े हो गए वहाँ। मुंबई में बहुत बड़े कमरे तो होते नहीं, एक खाट रखने की जगह बहुत है और खड़े होने की। तो देखा, हमने कहा ये जूं कहाँ से आया। उनके लंबी जटा के अंदर हमने देखा तो वहाँ तो जैसे लकड़ी में दीमक लगता है ना, ऐसे 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 हजारों जूं। मैं घबरा गया, ये महात्मा कैसे जिंदे रहते। फिर उनको हमने 11:30 बजे जगा दिया। एकदम उठ के खड़े हो गए। क्यों जगाया आपने? आप क्यों आ गए? हमको बुला लेते हैं। हम काम था। क्या काम है? क्या बैठो। तो बैठा के उनकी जटा हमने हाथ में लिया। आपको दिखाई देता है? कम दिखता है। तो फिर हमने वो 40-42 की उम्र में चश्मा लगता है ना, वो लेकर के उनको लगा दिया। अब देखो, हाँ इससे तो दिख रहा है। सीधे महात्मा थे। ये जटा में देखो तो देखा था इसे। वो घबरा गए, पसीने पसीने हो गए। बोले आप कमरे में जाओ। आप क्या करोगे? मैं इसका उपाय खोजता हूँ। हमको भी बताओ। नहीं बताऊँगा। मैं कमरे में क्या गया, शाम को पता लगा कि वो तो आश्रम से चले गए। सब लोग हैरान, कहाँ गए, क्या बात है। फिर हमने 2 दिन पूजा किया वहाँ। तो मालूम पड़ा कि वो तो सीधे जा करके देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ गए हरिद्वार के लिए। और 36 घंटे लगते थे पहले देहरादून एक्सप्रेस, बॉम्बे से हरिद्वार जाने। वहाँ पहुँच करके न खाया न पिया, सीधा जा करके हर की पौड़ी में उन्होंने एक नाई को पकड़ा। बोले भैया मेरा ये जटा मुंडन करा दो। संयोग से वो जटा भी उनके 12 साल की हो गई थी। और मुंडन कराने के बाद पूरी जटा को लेकर के कपड़े के अंदर बांध करके उसको नमस्कार करके गंगा में बहा दिया। और तो इतना सा सिर। मुंडन कराने के बाद भी आदमी बड़ा स्वस्थ होता है। इसीलिए पुराने लोग कहते हैं 100 सलामत 1 हजामत। कोई तुम्हारी स्तुति करे, महत्वाख्यान करे, उससे जितने तुम तगड़े नहीं होगे, एक बार हजामत बना लेने के बाद आदमी बड़ा हल्का सा। और जूं भी निकल गए तो फिर कहना ही क्या। 5वें दिन महात्मा जी आ गए। मैंने देखा इतना बड़ा सिर लेकर के, वो तो बड़ा जटा था। क्या हो गया, कहाँ गए थे? बोले आपने भेजा। हमने कहाँ भेजा? अरे वो जूं मैंने तो देखा नहीं था, आपने पता लगाया। क्या किया? बोले मुंडन करा के ले जाके हमने गंगा में उनको प्रवाहित कर दिया। इतने के लिए 5-6 दिन लगाने की क्या जरूरत थी? बोले आप लोग शास्त्र पढ़ के सुनाते हो,
जो जिसके शरीर से उत्पन्न होता है वो उसके संतान है। और संतान दो प्रकार के होते हैं, ये समर्थ संतान, एक असमर्थ संतान। और असमर्थ संतान जो होते हैं उनके कल्याण की कामना भी संतान उत्पन्न करने वाला करता है। आखिर मेरे पसीने से तो उत्पन्न हुए थे, उनको हम ऐसे तो छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए हमने गंगा में बहा दिया। गंगा में जाने के बाद और वो सब के सब स्वर्ग चले गए। हमने कहा उनको भेज दिया, आप यहीं हो, वो हम जाएंगे। आया समझ में? अच्छा, मतलब यह है कि हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाले होने से हमारे संबंधी हैं तो उनका भला होना चाहिए, उनका बुरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गंगा में ले जा कर के उनको प्रवाह, ये इसको संस्कार बोलते हैं। क्या बोलना चाहिए? और ये संस्कार सत संस्कार है, असत नहीं है। और इसके जगह यदि असत संस्कार होता तो क्या करते मालूम है? और वो जो जटा में जूं है उसको मारने के लिए कई प्रकार के आजकल तो दवाइयाँ आती हैं। बाकी दवाई तो क्या करोगे, सीधा केरोसिन तेल छिड़क करके कपड़े से बांध करके रख लो, 1 घंटे के अंदर सब मर जाएंगे। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन इस ढंग से उनको मारना इतनी हमारा लक्ष्य नहीं है। इनका कल्याण भी होना चाहिए, इसीलिए भले 36 घंटे लगे देहरादून एक्सप्रेस में बैठ करके हरिद्वार जाने के लिए, लेकिन जा करके इतना काम करो। इस संस्कार को क्या बोलना चाहिए? इसको सत संस्कार बोलते हैं, अच्छे संस्कार इसको बोलते हैं। और जूं दिखाई पड़ा और नाखून के बीच में ला के मार दिया, ये कोई खास प्रशंसनीय संस्कार नहीं है। प्रशंसनीय जो संस्कार होते हैं, अपना भी, अपने संबंध, अपने संग में आने वाले का भी और उसके संग में आने वाले का भी, सबका कल्याण की भाव मन के अंदर यदि छिपा हो, कर सको न कर सको तुम्हारी मर्जी, तो ये भगवान की मर्जी है, लेकिन भाव तो कम से कम अच्छा ही रखना चाहिए। हाँ, भाव अच्छा रखना चाहिए। और इस प्रकार के भावना के विकास हमारे हृदय के अंदर होवे। यहाँ बोलो, इस प्रकार की भावना हमारे हृदय के अंदर आवे। और ये भी एक प्रकार की महत्वाकांक्षा है। ये क्या है? आकांक्षा माने इच्छा, महान बनने की जो इच्छा, ये अंदर से महान बनने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। बाहर से महान बनने के लिए तो फिर पैसा कमाओ, बड़े बड़े घर बना लो, बड़े बड़े गाड़ियाँ ले लो, और पता नहीं क्या क्या दूसरी दूसरी चीज़ें होती है। वो महत्वाकांक्षा अलग, और ये मन के अंदर के सत संस्कार को विकसित करना, ये महत्वाकांक्षा अलग। और ये जो महत्वाकांक्षा समझ में आए ना, महत् माने महान, बोलो, महत् माने बनने की जो अभिलाषा है, इसका नाम है महत्वाकांक्षा। और इसकी पूर्ति के लिए परमात्मा के से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये अंश हो जाएगा प्रार्थना। और भगवान के महत्व का जो ख्यापन करते हैं, ये हो जाएगा स्तुति। स्तुति अलग है, हाँ, महत्वाख्यापन स्तुति। और अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए समर्थ व्यक्ति से हम जो प्रार्थना करते हैं, उसका नाम है प्रार्थना। इन देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना किया, हे भगवान, हम भी महान बनना चाहते हैं, हम सबके उपयोगी बनना चाहते हैं। महान का मतलब क्या है? हम दूसरों के उपयोगी बनना चाहते हैं। और ये मत बोल बैठना कि हम अपने उपयोगी बनना चाहते हैं। हाँ, हम क्या बनना चाहते हैं? बोले अपने उपयोगी। कोने में बैठेंगे, दोना में लेंगे, मुंह छिपा के खाएंगे, उसके बाद हाथ धो के चल देंगे। कोई बीच में आया तो बट कर दे, हाँ, मेरी चीज़ तू कैसे खाने के लिए आया? ये कोई महत्व इसको नहीं बोलते हैं। हाँ, हम भी खाएं, इतने लोगों को हम खिला के खाएं, और ज़्यादा लोगों को खिलाएं, और ज़्यादा लोगों को खिलावे, साथ में खाने वाले का आगे खाते रहने की व्यवस्था बनती रहे। इस प्रकार की जो आकांक्षा है, इसको महत्वाकांक्षा कहा जाता है। अपने उपयोग के लिए तो पशु पक्षी जानवर तो चारा खोदते रहते हैं,
कोई घास चरेगा, कोई शिकार करेगा, कोई कुछ खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएंगे, सब अपने अपने जीवन को यापन करते हैं। लेकिन ये महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम भी और हमारे साथ में आने वाले भी सबका उपकार करने की क्षमता हमारे अंदर आवे, ऐसी कृपा करो हे परमात्मन। इस प्रकार की जो बात हुई, इसको बोलते हैं ईश्वर से की जाने वाली प्रार्थना। क्या बोलेंगे? अब उसी अर्थ में ये 48वें श्लोक को पढ़ के देखो। यावत् बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्न मदाम यत्र। बोले भगवान ने पूछा, देवताओं क्या चाहते हो? बोले सृष्टि में अनंत प्राणी उत्पन्न होंगे। सृष्टि में अपने अपने प्रारब्ध को लेकर के, अपने अपने कर्मों को लेकर के अनंत प्राणी होंगे, और हम ये चाहते कि उत्पन्न होते ही प्राणियों को क्या चाहिए? सबसे पहले भोजन चाहिए। प्राणियों को क्या चाहिए? जो जैसी योग्यता वाला है उसको उस रूप में हम अन्न प्रदान कर सकें, ये क्षमता हमारे अंदर आना चाहिए। आप कृपा करोगे तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। सबके लिए अलग अलग अन्न है। बोलो, सबके लिए अलग अलग अन्न है। दीमक के लिए अन्न है शीशम की लकड़ी, कोई भी लकड़ी। हाँ, दीमक का अन्न क्या है? कोई भी लकड़ी। और ये जो तुम्हारे किचन में घूमता है कीड़ा, दो लंबे ऐसे आगे उसके बाल मूंछ जैसा होता है, सींग जैसा, कॉकरोच बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अच्छा, उसका खुराक क्या है जानते हो? ये जो किचन के प्लेटफार्म के ऊपर इधर उधर पड़ा हुआ जो तेल है ना, उसी तेल से उसका गुजारा होता है। इसीलिए उसको ठेठ हिंदी में तेल चट्टा बोलते हैं। सुना होगा कभी? हाँ, कॉकरोच को क्या बोलते हैं? तेल चट्टा बोलते हैं। और इनकी प्रजनन शक्ति बहुत ज़्यादा है। एक तेल चट्टा 3 दिन के अंदर तो 300-400 बच्चे पैदा कर देता है। अंडे से होते हैं, और कहाँ पर अंडा देगा पता ही नहीं लगेगा, लेकिन एक बड़ा इधर उधर घूम रहा मिलेगा, बाद में देखोगे तो कोने से छोटे छोटे ऐसे ही निकलते, सैकड़ों निकलते। हाँ, प्रजनन शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा है। किसकी? तेल चट्टे की। अच्छा, ये जरा से जो तुम्हारे जो इसके किचन के प्लेटफार्म के अंदर कोई घी तेल की मात्रा इतनी सी यदि हो, उसी से उनका काम चल जाता है। ये उनका अन्न है। ये क्या है? हाँ, ये उनका अन्न है। ठोस चीज़ें वो छोटे छोटे बच्चे खा के पचा नहीं सकते, खा भी नहीं सकते। अब ये विचार करके देखो, एक गाय ने बछड़ा पैदा किया, एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया, और ये बछड़ा पैदा होते ही जा करके घास थोड़ी न खाएगा। ये बछड़ा तो उसको घास चबा नहीं सकता, गले के नीचे उतार नहीं सकता, अन्न के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए, और उस बछड़े के लिए गाय के स्तन में दूध को उत्पन्न करना, ये काम किसका है? ये देवताओं का काम है। ये भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया, ऐसे निरीह प्राणियों को अन्न प्रदान करने की क्षमता यदि हमारे अंदर आ जाए, हे भगवान, हमारा बड़ा उपकार होगा। और परमात्मा ने कहा कि ये काम तुम न करके यदि हम करें तो क्या अर्जा है? हाँ, तुम न करके यदि हम करें तो क्या अर्जा है? भगवान करेंगे तो सबके लिए करेंगे, तुम बीच में पंचायत करना क्यों चाहते हो? ये देवता कहने लगे, आप करोगे प्राणियों की दृष्टि में सीधे आप आ जाओगे, और हम करेंगे तो प्राणियों की दृष्टि में हम आएंगे। और प्राणी देखते ही अपने दृष्टि से हमें यदि देवता मानने लग जाए तो हमारा महत्व ख्यापित हो जाएगा। और आप यदि सबके उपकार करोगे, आप तो पहले ही महत्वशाली हो, हम तो आपकी स्तुति कर ही रहे, इसीलिए आप ऐसे कृपा करो, प्राणियों को अन्न इत्यादि प्रदान करने का सामर्थ्य यदि आप हमको देते हैं तो उन प्राणियों की दृष्टि में है, आपकी कृपा से जो कुछ भी बने, लेकिन प्राणियों की दृष्टि में हम कुछ बन जाएंगे। हाँ, ये क्या है? ये दूसरों के उपयोगी बनने की आकांक्षा। क्या बोलना चाहिए? हाँ, दूसरों के उपयोगी बनने की आकांक्षा। और उपयोगी बनने की जो आकांक्षाएं सुप्त आकांक्षाएं भी होती है,
और मूर्त आकांक्षाएं भी होती है। सुप्त आकांक्षा ऐसा है कि ठीक है, सबका भला हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये तुम बोल भी सकते हो, मन में प्रार्थना भी कर सकते हो। तुमने मन में परमात्मा से यदि प्रार्थना किया तो तुम सुनोगे और परमात्मा जानेगा। हाँ, तुमने मन में इस मंत्र के द्वारा उच्चरित होने वाले अर्थ का चिंतन किया तो तुम स्वयं सुनने वाले, बोलने वाले भी स्वयं और सुनने वाले भी स्वयं, और जानने वाला कौन? भगवान जानने वाला। अब उसमें ये कहोगे कि भगवान को भी सुनने वाला क्यों नहीं बोलते हो, जानने वाला क्यों बोलते हो? हाँ, भगवान को सुनने वाला क्यों बोलते हो, जानने वाला क्यों नहीं बोलते? जानने वाला क्यों बोलते हो, सुनने वाला बोलो। हाँ, भगवान की ये विशेषता है कि परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी जीव समुदाय है, देव समुदाय है, यक्ष समुदाय है, गंधर्व समुदाय है, ये जानने वाले जरूर हैं, लेकिन साधन सापेक्ष ज्ञान वाले ये हैं। हाँ, कैसे हैं? साधन सापेक्ष ज्ञान वाले हैं। साधन सापेक्ष का मतलब यदि देखना होगा तो आँख से देखेंगे, सुनना होगा तो कान से सुनेंगे, सूंघना होगा तो नाक से सूंघेंगे, लेन देन करना होगा तो हाथ से करेंगे, चलना होगा तो पैर से चलेंगे, बोलना होगा तो वाणी से बोलेंगे। ये सारी चीज़ें सबके अलग 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 साधन बने, उसका उपयोग करके हम संसार के विषयों को जानते हैं। लेकिन परमात्मा भी संसार के विषयों को तुम्हारे जानने से पहले ही जानता है। हाँ, तुम्हारे जानने से पहले ही जानता है, लेकिन साधन सापेक्ष होकर के नहीं जानता। इसीलिए कहा जाता है बिनु बिनु पग चले सुने बिनु काना बिनु। हाँ, तुलसीदास जी का है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु बिनु कर कर्म करे विधि नाना। परमात्मा क्या करता है? पैर के बिना ही चलता है और बिना कान से सुनता है, बिना हाथ से अनेक प्रकार के कर्म करता है। इसका मतलब है कर्ण निरपेक्ष उनके सारे ज्ञान हैं। उनका ज्ञान कैसा है? कर्ण माने साधन निरपेक्ष उनका ज्ञान है। ज्ञान जरूर होगा, लेकिन आँख से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, नाक से नहीं सूंघा, जिह्वा से नहीं चखा और पैर से नहीं चला, तो भी सब कुछ परमात्मा अच्छी तरह से जानता है। भगवान जो जानता है बिना इंद्रियों के। हाँ, भगवान जो जानता है बिना इंद्रियों के, और उनके अलावा जितने भी देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर 84 लाख योनियों के प्राणी जानते हैं, ये साधन सापेक्ष इनका ज्ञान है, बिना साधन के जान नहीं सकते। और इन देवताओं ने कहा कि हे भगवान, यदि ये उत्पन्न होने वाले हमसे हीन योनि में उत्पन्न होने वाले प्राणियों के लिए यदि हमने अन्न की व्यवस्था कर दी, अन्न खा करके जीवन जीने वाले प्राणी सबसे पहले हमारी ओर देखेंगे, इसने हमारी व्यवस्था की, तो हम उनके सामने देवता के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो महत्व बढ़ जाएगा। हाँ, ये उपयोगिता ये हुई ना। देवताओं ने क्या किया? अन्न दिया, और उस अन्न में से हमने कुछ खाया, कुछ दूसरों को खिलाया, और उस अन्न में से हमने कुछ को ले जा करके यज्ञ याग आदि कर्म के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करने के लिए आहुति दी। ये क्या देवताओं के महत्व का ज्ञान है, इसीलिए हम देवताओं का अर्चन करते हैं। यदि देवताओं के महत्व का ज्ञान न हो तो हम देवताओं की पूजा क्यों करने जाएंगे? और यदि ये देवता जीवों के द्वारा पूजित होते हैं तो ये जो देवता भी अपने आप में मन से आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे आपको एक आदमी माने तो घर का परिवार वाला एक आध तो मानेगा, 4 आदमी माने इसका मतलब पूरे परिवार को तुमने संभाल के रखा। 4 की जगह सारे गांव वाले तुम्हें इज्जत देने लगे कि ये बड़ा सज्जन आदमी है, ये किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं है, ये किसी की निंदा नहीं करता है, बन सके तो किसी का उपकार ही करता है, अपकार नहीं करता है। ये बात यदि परस्पर एक दूसरे बात करते रहे, आपके कान के अंदर आके पड़े, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? हाँ, अच्छा लगता है।
हाँ? अच्छा लगता है? अच्छा, चलो ठीक ही है, कोई बात नहीं। इसके लिए आदमी कोशिश करता है। इसके लिए, इसको शायद अंग्रेजी में, अंग्रेजी को लाके हिंदी बना करके बोलने वाले, ये अपने प्रेस्टीज, प्रेस्टीज क्या होता है? प्रेस्टीज शब्द का क्या अर्थ होता है? प्रेस्टीज क्या होता है? हाँ हाँ, प्रेस्टीज माने सम्मान। हाँ, वो भी होगा। हाँ, मान सम्मान। हाँ, इसको थोड़े में प्रतिष्ठा बोले तो चलेगा। हाँ हाँ, ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यही बोल देते। हाँ, हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा चाहता है। हाँ बोलो, हर व्यक्ति। तो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ ही यही है। हाँ? प्रतिष्ठा शब्द का प्रतिष्ठति परस्य बुद्धौ इति प्रतिष्ठा। स्वयं जहाँ है वहाँ है, स्वयं जहाँ पर है वहाँ पर है, लेकिन दूसरों के बुद्धि के अंदर भी उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि दूसरों की दृष्टि में ये अच्छा आदमी है, ठीक आदमी है, सज्जन आदमी है, इसके द्वारा किसी का नुकसान नहीं हो सकता, होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं हो सकता। इस प्रकार की बातें किसी के दिमाग में तुम्हारे प्रति यदि होने लग जाए और उसका पता यदि तुमको लगे तो अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बस देवताओं ने कहा यदि हम प्राणियों के उपयोग में आने लग जाए तो ये प्राणियों के दृष्टि में हम देवता के रूप में पूजे जाएंगे। प्राणियों के द्वारा हम देवताओं के रूप में पूजे जाएंगे, ये हमारे लिए बड़े महत्व की बात होगी। अच्छा, और भगवान कहने लगे कि अच्छा देवताओं, तुमको पूजित होने की बड़ी इच्छा है, तुम्हारी जगह सारे प्राणी सीधे मेरे ही पूजा करें तो तुम्हें क्या हर्जा है? मेरा सम्मान भी तो तुम्हारा ही सम्मान है, हमसे ही तो तुम हो। बीच में एक विवाद आया था, बोले ये जो सेतुबंध रामेश्वर सुना है? रामेश्वर समुद्र किनारे है, वहाँ से निकल करके पानी के अंदर 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 भगवान राम के द्वारा बना गया श्रीलंका तक पहुँचने वाला एक रास्ता है, पुल है। पहले जल के ऊपर था, बाद में जल के नीचे बैठ गया। अच्छा, और वो क्या करता कि उधर से आने जाने वाले जहाज़ों के लिए एक प्रकार से ठोकर बन जाता है। इसीलिए बहुत दूर घूम करके तेल खर्चा करके बड़े बड़े जहाज़ों को लाना पड़ता। बीच में अच्छे प्रगतिशील लोगों ने ऐसा मन में विचार किया उस दीवार को तोड़ दिया जाए, तो फिर यहाँ से वो जहाज़ सीधे निकल करके कौन सा पोर्ट में पहुँच जाएगा, तेल कम खर्चा होगा। ये योजना बनी तो सब लोगों ने विरोध किया, नहीं, ये भगवान राम के यश को ख्यापित करने वाला राम सेतु है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा खर्चा होता तो होने दो, करो तो। अभी वो योजना अब ऐसे खटाई में पड़ गया, अब उसको तोड़ने की बात रही नहीं। पहले ज़ोर शोर से लोगों ने उठाया तो लोग कहने लगे ये काल्पनिक राम को लेकर के ये लोग इतने पागल हो गए कि ये जो समुद्र के अंदर के एक पत्थर के उसको राम जी का बनाया मान करके तोड़ने। तो अब उसमें वाद विवाद जब चले तो साधारण से साधारण आदमी भी थोड़ी बहुत बुद्धि तो लगाता ही है। तो एक आदमी कहता है उस राम से तुम्हारा क्या लेना देना है? त्रेता युग में 18-20 लाख वर्ष पहले जो हो गए, उनसे तुमको क्या लेना देना है? बोले 20 लाख हो चाहे 40 लाख हो चाहे 1 अरब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उन राम से हैं। हम क्या है? तो हो तो तुम हो, उसको हमको क्यों दबाव डालते हो? हमें ये जो तोड़ताड़ करके जो इसको पानी के जहाज का रास्ता सही बना। बोले हम ही नहीं है, उस राम से तू भी है। राम से, राम से तू,
हाँ, सेतु माने पुल होता है, लेकिन उसको थोड़ा रुक करके बोलोगे तो क्या बनेगा? राम से तू है, हम भी हैं, तुम भी हो, सारी दुनिया है, राम परमात्मा है, उन्हीं से सब है। हाँ, इसीलिए उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति, उनका यश, ये मनुष्य को स्मरण करने के लिए है। ये सारी चीज़ें मनुष्य की ज़रूरत की है, इसीलिए इस आस्था को टूटने नहीं देना चाहिए, बनाए रखना चाहिए। इसके लिए इसका नुकसान न करो। तो प्रकारांतर से तो यही माना जाएगा ना कि ये भगवान को मानने वाला व्यक्ति है। हाँ, ये बड़ा आस्तिक आदमी है, आस्था रखने वाला है, ये ठीक है, अच्छी बात है। और भगवान ये कहे कि चलो जाने दो, सब सारी दुनिया मेरे प्रति आस्थावान बने, भगवान के प्रति आस्थावान बने, ये तो जस्ता है, ठीक है। लेकिन तुम स्वयं ही महत्वाकांक्षी क्यों बन गए कि हम प्राणियों को अन्न देने वाले बने और प्राणी हमको देवता के रूप में पूजे? बोले मनुष्यों के दिमाग में, प्राणियों के दिमाग में, बोलो, कई प्रकार की चीज़ें आती हैं, पवित्र भी और अपवित्र भी। पवित्र भी, अपवित्र भी। जैसे देखो, एक है भगवान राम। हाँ, भगवान राम को स्मरण करोगे, दिमाग में भगवान राम को बैठाओगे, तुम्हारा दिमाग पवित्र हो जाएगा। लेकिन भगवान राम से भी बहुत ज़्यादा नीति निपुण कौन था? तो बोले चाणक्य था, चाणक्य, विष्णुदत्त चाणक्य, सुना है? ये जो पहले संस्कृत में बच्चों को जो नीति पढ़ाया जाता था हितोपदेश करके, ये विष्णुदत्त चाणक्य की पुस्तक है। ये किसकी है? उसके पहला श्लोक भी याद है तुमको? नहीं? हाँ हाँ, नीतिस्तद यह कथ्यते करके आता है। बालानाम सुखबोधाय नीतिस्तद, ऐसा कुछ है। माने बच्चों को आख्यान पूर्वक सत नीति का व्याख्यान करने के लिए हम ये पुस्तक बनाते। चाणक्य नीति में आज भी उसका कोई मुकाबला नहीं है। सारी दुनिया कमरे के अंदर बैठ करके टेबल लैंप जला करके चाणक्य के अर्थनीति, चाणक्य की राजनीति, बहुत सारी चीज़ें चाणक्य के पढ़ते हैं और इसके बाद उसको लेंगे चाणक्य से और साथ में नाम लगाएंगे अपना। ये मनुष्य की चोरी है। ये क्या है? बुद्धि किसी और की और चुपचाप उसका अनुकरण करके ला करके दुनिया में हम लेखक हैं, हम फलाने हैं, नकल करके नाम कमाते हैं। कमाने दो, कोई बात नहीं। और लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ज़्यादा प्रभावी होने पर आदमी ये कहेगा कि पता नहीं आदमी किसके 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 महत्वाख्यान आख्यान करता है। लेकिन चाणक्य की जैसी सूक्ष्म बुद्धि रखने वाला आज तक नीतिकारों में ऐसा कोई हुआ नहीं। हाँ? एकदम निकट भविष्य अथवा निकट भूत समझ लो। कुछ दिन पहले, 1000-1500 साल से पहले, ये चाणक्य के जैसा बुद्धिमान कोई नहीं निकला। विरोधी सेनाओं को कुंठित कैसे करना चाहिए उसने हर चीज़ का वर्णन किया। मंत्र बल का अलग वर्णन किया और पराक्रम बल का अलग वर्णन किया, सैन्य बल का अलग। और ये जो वो बोलते हैं ना, केवल धुआं उड़ा करके सामने शत्रु की सेना को भगा, ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें। और विष बल का भी प्रयोग किया। बहुत जगह ऐसा था। चाणक्य ने ऐसा लिखा, यदि सामने विरोधी सेना बलवान है, ज़्यादा संख्या में है और तुम्हारी सेना छोटी संख्या में है, इसीलिए अपनी छोटी संख्या की सेना से भी बड़ी संख्या की सेना को पराजित यदि करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें इतने 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 प्रकार के विष को ला करके तुम्हें ऐसे ऐसे योग के साथ मिलाना होगा, मिला करके इस ढंग से उसको जलाना होगा, जला करके उसके धुएं को सेना के सामने छोड़ना होगा, जिसके छोड़ते ही उसकी आंखों से वो अंधे हो जाएंगे और पूरा कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, वही से मर जाएंगे या तो भाग जाएंगे। ऐसे ऐसे उपाय का जो आख्यान है ये चाणक्य ने बखूबी बड़े ढंग से किया। ठीक है, आजकल
युद्ध नीति बहुत ढंग से विकसित हुई है, लेकिन चाणक्य का काम कम बड़ा योगदान नहीं है। इसके बाद भी कोई भी भगवान वेदव्यास अथवा बृहस्पति अथवा याज्ञवल्क्य के सामने चाणक्य को रख करके उनके आख्यान नहीं बोलता है। कारण क्या है? चाणक्य की ये जो उपयोगिता है ये छोटी उपयोगिता है। कैसी है? छोटी उपयोगिता है। मनुष्य मात्र के राज्य करने के अधिकार की सुरक्षा करने के लिए किया जाने वाला छोटी मोटी उपयोगिता है। इसके अंदर बहुत सारे कैतव बोलते, कैतव, कितवो नाम धूर्तता, इसके अंदर धूर्तता छिपी हुई है। इसके चलते किसी का भला होगा तो बहुतों का नुकसान भी होगा। इस प्रकार की नीति के निर्धारण करने वाले को पूजनीय नहीं माना जाता है। ऐसे यदि दिमाग के अंदर आ गया तो इससे रजोगुणी और दूसरों को नुकसान करने वाला ये भाव हृदय के अंदर बैठता है, और उससे अच्छा है देव भाव मन के अंदर आवे। राक्षस भी जीव है, बोलो, राक्षस भी, दैत्य भी जीव है, और दैत्य, राक्षस, असुर ये भी बड़े बड़े नीति विशिष्ट जीव बने हैं। हाँ, और इनमें बड़े समर्थ जीव भी बने हैं। हिरण्यकशिपु के सामर्थ्य से तो पूरा त्रैलोक्य थर्राता था। वैकुंठ से भगवान नारायण भाग गए थे। हाँ, जब हिरण्याक्ष का वध हुआ, इसके बाद हिरण्यकशिपु जब नाराज हो गया तो उसने एक विशाल त्रिशूल ले लिया। भगवान शंकर ने दिया था हिरण्यकशिपु को त्रिशूल। वो लेकर के सीधा एक ही कदम में छलांग लगा करके वो वैकुंठ में पहुंच गया, और ये बोलने लगा मैं नारायण को मार डालूंगा। ये बात देवी भागवत में आता है। भगवान नारायण ने देखा कि हिरण्यकशिपु मुझे मारने के लिए आ रहा है। दो ही रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं भाग जाऊं और या तो मैं उससे लड़ाई करूं। यदि मैं लड़ूंगा तो वो जीतेगा, मैं हार जाऊंगा तो फिर आगे विष्णु का नाम पराजित में चला जाएगा। हाँ, आज तो भगवान का नाम अपराजित है ना। हाँ, भगवान अपराजित है, अजेय है, उनके कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मैं हिरण्यकशिपु से हार गया तो मेरा तो नाम ही खराब हो जाएगा, और यदि भाग जाऊं तो भी नाम तो इतना अच्छा नहीं होगा, इसके बाद ही बच तो जाएंगे। हाँ, मरने की अपेक्षा बदनाम होकर के भी जिंदा रहना अच्छा है। बोलो, मर जाने की अपेक्षा बदनाम होकर के भी जिंदा रहना अच्छा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि तुम जिंदे रहने के लिए बदनामी ही स्वीकार करने लग जाओ, ये भी सही नहीं है। भगवान ने सोचा जिंदे रहेंगे, अपने बदनाम को तो सतनाम के अंदर बाद में हम बदल देंगे, अभी तो जीवन की रक्षा करना बहुत जरूरी है। बोले भागें तो ये राक्षस इतना तेज है, जहाँ भी जाऊँगा मेरे से पहले पहुँच जाएगा, इसीलिए कहाँ भागना चाहिए। तो भगवान ने बड़ा विचार किया। सोचते 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 भगवान नारायण ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उसको दिखाई नहीं देगा तो मुझे पकड़ेगा कहाँ। तो न दिखने वाला तत्व तो क्या है, तो भगवान नारायण ने अपने आप को वायु में लीन कर दिया। हवा तो दिखती नहीं है। इसके बाद भी नारायण निर्भय नहीं हुए, बोले ठीक है मैं तो वायु में लीन हूँ, उसको थोड़ी दिन पता नहीं लगेगा, लेकिन मेरे हितैषी, मेरे जो भक्त हैं नारद, ये कम बड़ा बदमाश नहीं है। ये जाकर के मेरी फजीती कराने के लिए हिरण्यकशिपु से बोल देगा ये वायु में छिपा है तुम्हारा शत्रु, तो यदि उसको पता लग गया पूरी दुनिया के वायु को पी जाएगा, तो उसमें मैं भी खत्म हो जाऊंगा। इसीलिए यहाँ भी सुरक्षित स्थान नहीं, कहाँ जाना चाहिए। विचार करते 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 भगवान नारायण ने क्या किया, अब हमको रास्ता मिल गया। वो जैसे हवा बने थे, वायु से जाकर के हिरण्यकशिपु के नाक के छिद्र से जाके हिरण्यकशिपु के हृदय में जाके बैठ गए। बोले अब भगवान कहने लगे मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये राक्षस है, कितना ही सामर्थ्य इसके अंदर हो, इसकी दृष्टि बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं खोज सकता है।
नारद को तो क्या, नारद का बाप भी बता दे तो भी अपने अंदर की चीज़ों को खोज के नहीं निकाल सकता। इसीलिए भगवान जाके हृदय के अंदर बैठ गए। लोग ऐसा कहते हैं कि यही हिरण्यकशिपु के हृदय के अंदर जो भगवान बैठे थे, लंबे समय के बाद जैसे हिरण्यकशिपु की आयु पूरी होने को हुई तो वही हृदय से निकल के भगवान प्रहलाद बन करके प्रकट हुए थे। हाँ, प्रहलाद केवल भगवान के भक्त नहीं थे, स्वयं भगवान ही इस रूप में आए थे हिरण्यकशिपु के विनाश के लिए। अच्छा, अब बताओ, जो भगवान नारायण को भी भागने के लिए जिसने विवश कर दिया वो हिरण्यकशिपु कोई साधारण था? लेकिन आज तक कोई भी हिरण्यकशिपु का भजन नहीं करता है। यदि करेगा तो किसका करेगा? भगवान नृसिंह का करेगा। जबकि वो इतना सामर्थ्यशाली था, तुम उसको छोड़ करके नृसिंह भगवान को क्यों मानते हो? क्या कारण? वो देवता है कौन, और ये दैत्य है। दैत्यों में देवता में ये फर्क है। दैत्य आक्रामक होते हैं। हाँ, दैत्य जो आक्रामक होता है दूसरे के हित का ध्यान नहीं रखता है, उसको अपने हित से मतलब है। इसीलिए कितने ही सामर्थ्यशाली होने पर भी ये जो दैत्य संबंधी जो चिंतन है ये तुम्हें आक्रामक बनाएगा। दैत्य संबंधी जो चिंतन है तुम्हें दूसरों को कष्ट देने वाला बनाएगा। और इसमें देवत्व संबंधी जो चिंतन है, भगवान नृसिंह का चिंतन करने के लिए जाओगे, तुम्हारे मन में ये बात आने लगेगी, ये भगवान नृसिंह के रूप में अवतीर्ण हुए, ये प्रहलाद से लेकर के हिरण्यकशिपु से सताए जाने वाले प्राणियों की मदद करने के लिए, एक दूसरों की मदद के लिए प्रकट होने वाले भगवान का छाप दिमाग के अंदर जब आवे, तुम्हारी बुद्धि सात्विक हो जाएगी। और हिरण्यकशिपु का छाप यदि तुम्हारी बुद्धि में आने लग जाए, तुम्हारी बुद्धि राजस और तामस होकर के बिगड़ जाएगी। आया समझ में? इसीलिए देवताओं ने कहा, भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान आप कृपा करके हम प्राणियों को अन्न इत्यादि प्रदान करके उपकार करने वाले बने, जिससे हम सात्विक देवता प्राणियों के प्रति आदर के विषय बने। सात्विक देवता के प्रति प्राणियों के मन में आदर का भाव यदि हुआ तो इन प्राणियों में सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ने से उनका भी भला होगा और हमारा सम्मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप सबके दिमाग के अंदर सत्वगुण बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ लगाते फिरोगे? सारे काम आप अकेले कैसे करोगे? आया समझ? भागीरथ जी समझ रहे हो? हाँ, नींद आ गई? नहीं आई कि आकर के गई? मैं नाम लेता ही इसलिए हूँ, हाँ, उसको यहाँ से भगाने के लिए कभी कभी आ जाती है, हर्जा नहीं है। हाँ, नींद के लिए तो लोग गोली खाते हैं। अपने आप आवे कम है क्या? बहुत अच्छी बात है। तो असली चीज़ ये है, प्राणियों में दैत्य बुद्धि आक्रामकता के लिए प्रतीक है, प्राणियों में देव बुद्धि सात्विकता के प्रतीक। इसीलिए देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान, हम जब तक प्राणियों का उपकार नहीं करेंगे तब तक ये प्राणी हमारे प्रति देव भाव रख करके आदर नहीं देंगे। जब तक देवताओं के प्रति आदर का भाव प्राणियों के मन में नहीं आएगा तब तक ये आक्रामक बने रहेंगे, अपने हित के लिए दूसरों के हित को नुकसान करेंगे। इसके लिए आप कृपा करके हमें इतना सामर्थ्य दीजिए जिससे प्राणी मात्र के प्रति, देवताओं के प्रति अच्छा भाव बने। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कई जगह यत्र तत्र लिखा है, तुम श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो, सदाचार करो, यज्ञ करो, याग करो, दान करो, पुण्य करो, स्नान, सब कुछ करो। किसके लिए? दूसरों की दृष्टि में तुम देवता बनने की कोशिश करो। राक्षस मत बनो, दैत्य मत बनो, असुर मत बनो, आक्रामक मत बनो, और दूसरों को पीड़ा देने वाले मत बनो, दूसरों को आनंद देने वाले बनो। हाँ, दूसरों को
देने वाले बनो। और इस प्रकार के लोकै पूज्यस्य देववत् करके ऐसा पंचदशी के अंदर लिखा। ठीक है, तुम जीवन मुक्त हो गए, उसके बाद भी, जीवन मुक्त होने के बाद भी तुम्हें आचरण तो संसार में ऐसा करना चाहिए, सामने वाले को सन्मार्ग दिखाने वाला तुम्हारा आचरण होना चाहिए, जिससे दुनिया वाले तुम्हें देवता मान करके पूज्य भाव रखे, तुम्हें हीन भाव से कोई न देखे, इतना तुम्हें सदा ध्यान रखना चाहिए। बस इसी भाव से प्रेरित होकर के देवताओं ने कहा, यावत बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्न मदाम यत्र। हे भगवान, समय पर इन प्राणियों को यथा योग्य अन्न प्रदान करने वाले हो करके प्राणियों की दृष्टि में हम भी उनके आदर के पात्र बने, इतनी कृपा, इतना अधिकार आप हमको दे दो। यथो भयेषां तयि में ही लोका बलिम हरंतो न वदंत्यनुहा। बोले उनको अन्न देने के बदले में वो हमें आदर देवे। बोले यही देवता और मनुष्यों का परस्पर भाव है। इस भाव को गीता के अंदर एक श्लोक में व्यक्त किया है। सुना है? कौन से अध्याय में देख लेना। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यत। भगवान ने कहा, तुम देवताओं की अर्चना करके, भावना करके उनको प्रसन्न रखो, और देवता उसके बदले में तुम्हारे सर्वविध कल्याण की कामना करके तुम्हें सुखी रखे। ये दोनों का परस्पर आपस का प्रेम संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए बनेगा। इसीलिए इसी कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हे भगवान, हम इतने समर्थ बन जाएं कि प्राणियों को अन्न दे सके, जिससे प्राणी हम देवताओं को मानने लग जाए। देवताओं के मानने का मतलब है ये प्राणी के मन में आक्रामकता ना आवे, पर दुखदायकता इनके अंदर ना आवे, पर दुख अपहरण करने वाले, दुख को सुख पहुंचाने वाले ये भाव मनुष्य के अंदर विकसित हो। इसके लिए आपसे हम इतनी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए इतना सामर्थ्य आप हमें दे दो। त्वं न सुराणाम अपिशान्वयानाम कूटस्थाद्य पुरुष पुराण त्वं देव शक्त्याम गुणकर्म योनौ रेतस्त्वजायाम कविमादधेज। अब इसका जो अर्थ है इसको फिर शाम को करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर।